नमस्कार। आज का मेरा विषय है आत्मतीर्थम। तंत्र में श्योक्ति है, इदम तीर्थम मिदम तीर्थम भ्रमन्ति तमसा जना आत्मतीर्थम न जानन्ति कथम मोक्ष वरानने। मनुष्य अज्ञानतावश कभी इस तीर्थ में कभी उस तीर्थ में घूमते रहता है, पैसा खर्च करता है, अर्थ अपव्यय होता है, लेकिन उसे जो वह खोजता है वह नहीं पाता है, क्योंकि जिसे वह खोजता है वह तो उसके शरीर के अंदर है, वह है आत्मा। और इसी आत्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को साधना करनी चाहिए। यह जो जीवन है वह जागतिक विकास है, यह सप्तलोकात्मक है तथा मन पंचकोशात्मक है। इसमें आत्मा जहाँ अपने स्वभाव में है, अपने स्वरूप में है, अक्षय है, उसी को कहते हैं सत्यलोक। सत्यलोक में प्रतिष्ठित होना ही साधक का साध्य है, उनका ध्येय है। इसी में प्रतिष्ठित होने के लिए साधक साधना करते हैं। यह जो सत्यलोक है, इसके नीचे है व्याप्त जगत, जड़ जगत। विकास धारा में परम पुरुष जब स्वभाव में है वही है सत्यलोक, किंतु जब उसमें व्यक्तीकरण हो रहा है तब कोश सबसे सूक्ष्म कोश है हिरण्मय कोश। उसके बाद विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश और काममय कोश। सबसे स्थूल है काममय कोश। व्यक्त जगत में सबसे सूक्ष्म कोश है हिरण्मय कोश। उसके बाद ही सत्यलोक है, जहाँ परम पुरुष स्वभाव में है, स्वरूप में है, जहाँ पहुँचना साधक का ध्येय है, लक्ष्य है। इसी तरह 7 लोक है, भू भुव स्व मह जन तपः एवं सत्यलोक। परम पुरुष जो सत्य है, जो सत्य धर्म है, जो आत्मा है, जो पुरुषोत्तम है, मनुष्य और उसके बीच में है हिरण्यमय पात्र। हिरण्यमय पात्र माने हिरण्यमय कोश। मान लो यह एक सत्य वस्तु है, अब किसी कटोरी ने यह वस्तु ढकी हुई है। यह जो कटोरी है वह है हिरण्यमय पात्र या हिरण्यमय कोश। यह जो मनुष्य का शरीर है यह जागतिक वस्तुओं से बना है और इसमें स्थूल रूप में प्राण शक्ति काम कर रही है। यह जो प्राण शक्ति है वही है प्राणमय कोश। अतः अन्नमय कोश व प्राणमय कोश दोनों हैं भूलोक में सबसे स्थूल अवस्था में। उसके बाद है काममय कोश और मनोमय कोश। काममय कोश है मन का खूब स्थूल अंश, जो शरीर से प्रत्यक्ष रूपेण संपर्कित है या संपर्क में है। जैसे जब भूख लगती है तो महसूस करता है स्थूल मन, उसी तरह से जब नींद आती है तो महसूस करता है स्थूल मन। यह जो शारीरिक प्रयोजन है इसका संबंध है स्थूल मन से, जिसको कहते हैं काममय कोश, और यह है भूलोक में। इससे सूक्ष्म है मनोमय कोश, फिर है अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश और सूक्ष्मतम है हिरण्यमय कोश। उसके बाद है परम पुरुष अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में। मनुष्य को जब आगे बढ़ना है, साधना करनी है, तो शुरू करना है प्राणमय और अन्नमय कोश से, जो स्थूल शरीर में है या स्थूल शरीर से है। इसको शुद्ध करने के लिए क्या करना है? आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, स्नान विधि, चर्याचर्य में जो निर्देश दिया हुआ है उसे अगर हम कठोरता से पालन करते हैं तो इनकी शुद्धि कुछ ही दिनों में हो सकता है या हो जाएगा। इसके लिए और अधिक विशेष कठोरता की आवश्यकता नहीं है,
किंतु यह जो काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश, इसे शुद्ध करने के लिए मनुष्य को क्या करना है? साधना करनी है। बिना आध्यात्मिक साधना के ये जो कोश है वह शुद्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए मनुष्य को सीखनी है साधना, उन्हें साधना करनी ही है। कम से कम 2 समय नियमित रूप से प्रतिदिन साधना करनी ही पड़ेगी, तभी ये जो कोश है वह शुद्ध हो सकता है। अगर चाहे तो वह इससे अधिक भी कर सकता है, लेकिन नियमित प्रतिदिन दोनों समय साधना करनी ही पड़ेगी। साधना नहीं करने से ये कोश शुद्ध नहीं होते हैं। केवल आहार शुद्धि, विश्राम शुद्धि से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे तो केवल स्थूल शरीर जो है, जो प्राणमय कोश, अन्नमय कोश है, वही केवल शुद्ध हो सकता है, वो भी चर्या का कठोरता से पालन करने पर। मनुष्य दुनियावी काम करते हैं और इसी कारण जब साधना में बैठते हैं तो उन्हें दुनियावी चिंताएं आकर घेर लेती हैं। तब मनुष्य को क्या करना चाहिए? तब मनुष्य को 10 या 15 मिनट कस के कीर्तन करना चाहिए और उसके बाद साधना में बैठना चाहिए। तब आप देखेंगे कि दुनियावी चिंताएं उन्हें नहीं घेरेंगी, या इससे अधिक घबराने की आवश्यकता भी नहीं है, या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का शरीर साधना के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र है। मनुष्य का शरीर बायोलॉजिकल मशीन है। इस तरह अन्नमय कोश, प्राणमय चर्या के अनुसार चलने से ठीक हो जाएगा, और काममय, मनोमय, अतिमानस, विज्ञानमय साधना से ठीक हो जाएंगे। बाकी रह जाता है हिरण्यमय कोश। हिरण्यमय कोश क्या है? दुनियावी आकर्षण का जो अंतिम भाग, लास्ट पोर्शन थोड़ा सा रह ही जाता है, उसी को हटाना मुश्किल होता है। उसी को शास्त्र में भव कहते हैं। ये जो हम लोग कहते हैं ना, भव सागर, भव यंत्रणा, यही है भव। हिरण्यमय कोश का नियंत्रण आ गया या हिरण्यमय कोश को शुद्ध कर लिए तो उसके बाद ही है परम तत्व। सत्य को ढक दिया किसने? इसी हिरण्यमय कोश या हिरण्यमय पात्र ने। और यह कैसा होता है? कटोरी जैसा। यह जो कटोरी है उसको हटाना ही असंभव, मनुष्य के लिए मुश्किल होता है, असंभव होता है। इसके लिए परम पुरुष से मदद की आवश्यकता होती है। और यही क्या है? भक्ति, ईश्वर कृपा, ब्रह्म कृपा, इनके माध्यम से आसानी से हट जाता है। जब हिरण्यमय हट गया तो मनुष्य क्या देखेंगे? हिरण्यमय कोश के बाद रहते हैं निष्कल ब्रह्म। मान लो एक चना है और उसे भिंगा दिया गया तो उसमें क्या निकल आता है? अंकुर निकल आता है। तो संस्कृत में इसे अंकुर को कहते हैं कल। जब इसमें अंकुर निकल गया तो वह सकल, और जब अंकुर नहीं निकला तो वह निष्कल। चना में जब कल निकल जाने से चना 2 भाग हो जाता है। शिव शक्ति विभागेन जायते सृष्टि कल्पना। तो जहाँ सृष्टि हो गई, अर्थात जहाँ पर कल निकल गया वह है सकल ब्रह्म, और जहाँ पर कल नहीं निकला है वह है निष्कल ब्रह्म, अर्थात सत्यलोक में स्थित अक्षर पुरुष। हिरण्यमय कोश जब अपने नियंत्रण में आ गया तब उसके बाद साधक देखता है विरजम ब्रह्म निष्कलम, वहाँ वह निष्कल ब्रह्म को पाता है। अर्थात हिरण्यमय कोश के बाद मनुष्य पाते हैं ब्रह्म ज्योति, और यह ब्रह्म ज्योति क्या है? यही है शुभ्र ज्योति। शुभ्र ज्योति क्यों? जहाँ व्यक्तिकरण है वहाँ तरह तरह के रंग आते हैं। सफ़ेद प्रकाश को अलग अलग करने से उसमें 7 रंग आ जाते हैं। एक एक लोक में एक एक रंग की प्रमुखता होती है। सब रंग जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं वही सफ़ेद रंग है। तो जब निष्कल ब्रह्म में पहुँचोगे तो देखोगे सफ़ेद रंग के सिवा और कुछ भी नहीं है, केवल शुभ्र ज्योति। तच्छुभ्रम ज्योति शाम ज्योति। आदिविद ब्रह्मविद कहते हैं कि जब मनुष्य ऊपर उड़ते उड़ते हिरण्यमय कोश पार कर जाते हैं तो ब्रह्म की जो शुभ्र ज्योति है वही ज्योति को वह देखने लगते हैं। वे देखते हैं
कि समूची दुनिया की हर वस्तु उसी ज्योति से उद्भासित है। जो मनुष्य इस राह पर नहीं चलते या अपने को ऊपर उठाना नहीं चाहते, वे नीचे गिर जाते हैं। अर्थात जो मनुष्य साधना नहीं करते हैं, मानसिक मर्यादा में प्रतिष्ठित होने की प्रचेष्टा नहीं करते हैं, वे नीचे गिर जाएंगे। उनका आधा पतन हो जाएगा। भूलोक के नीचे है तल, अतल, वितल, तलातल, पाताल, अति पाताल और रसातल। तो जो मनुष्य एकदम जड़ बुद्धि की है, जो साधना करना नहीं चाहता, जो एकदम नीचे गिर जाता है, वह मनुष्य नहीं है, वह पशु भी नहीं है। वह पशु से भी नीचे गिर जाता है या नीचे गिर गया। ऊपर उठने से ब्रह्म की शुभ्र ज्योति दिखाई देती है, लेकिन जब नीचे गिर जाता है तो वह कहाँ चला जाता है? रसातल में पहुँच जाता है। और उसका भी ज्योति होता है, वह है अंधतमिस्त्र। अंधतमिस्त्र क्या है? इतना अंधकार, इतना अंधकार कि मनुष्य अपने हाथ को भी नहीं देख पाता। यह अधोगति का रास्ता है। इस संबंध में हमें सोचना नहीं है। हम लोगों का जन्म हुआ है ऊपर उठने के लिए, अग्रगति के लिए, साधना करने के लिए। इसीलिए श्री आनंद मूर्ति जी हमारे गुरुदेव कहते हैं कि तुम लोग साधना करते रहो, कर्तव्य करते रहो, तुम्हारी अग्रगति अवश्य होगी। और मैं तुम लोगों से यही कहूँगा कि तुम लोगों की सहायता के लिए परम पुरुष हमेशा तैयार है। और इसीलिए कहा भी गया है, बड़े भाग मानुष तन पाओ। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो मनुष्य का जीवन हमें मिला है। अर्थात हमें इस अपने मनुष्य जीवन का सही रूप में सदुपयोग करना है। हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी साधना सीखनी है, और साधना सीख कर हमें अपने विकास करना है। तो जिन लोग साधना नहीं सीखे हैं वह जल्दी साधना सीख जाए। जहाँ भी है, जहाँ भी आप गुरु को खोज कीजिए, साधना सीखिए, साधना कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। नमस्कार।